क्या नाम है तुम्हारा? सोनम रघुवंशी। सोनम रघुवंशी या सोनम कुशवाहा? सोनम रघुवंशी। शादी हो गई तुम्हारी? जी मेरी शादी हो चुकी है। क्या नाम है पति का? राजा रघुवंशी। राजा रघुवंशी। कौन कौन है ससुराल में तुम्हारे? मेरी सास, ससुर, मेरे हस्बैंड, उनके 2 भाई, उनकी एक सिस्टर। तुम्हारा तुम्हारे पति से कैसा रिलेशनशिप था? जी ठीक था, उनका व्यवहार तुम्हारी तरफ कैसा था? अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ऐसा सुनने में आया कि तुम्हारा उनसे काफी झगड़ा वगैरह हुआ शादी के फंक्शन के दौरान। जी हाँ, किस बात पे झगड़ा हो गया? ऐसे ही मामूली सी बात पे लड़ाई हो गई थी। और उसके बाद तुमने क्या किया? मैं फिर वहाँ से चली गई थी। कहाँ चली गई थी? मैं अपने एक दोस्त से मिलने चली गई। किस दोस्त से? मुझे ठीक से याद नहीं है। लड़का या लड़की? जी मुझे नहीं याद है। राजा रघुवंशी को तुमने क्यों मारा? मैंने उन्हें नहीं मारा है। फिर तुमने लोगों को हायर किया उनको मारने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सोनम, हम इतनी देर से देख रहे हैं, आप जवाब सही नहीं दे रही हैं। आपको सारे जवाब सही देने ही आपके खिलाफ जाएंगे, नहीं तो। क्या एजुकेशन है आपकी? सर मैं ग्रेजुएट हूँ। और आपके पिताजी की क्या एजुकेशन है? सर उन्होंने 12वीं पास की है। तो क्या आपके घर में ये जादू, तंत्र, मंत्र ये सब माने जाते हैं? सर मैं इन सब में विश्वास नहीं करती हूँ, मेरे घर वाले मानते हैं। लेकिन हमें तो लगता है कि आपके घर में सब मानते हैं, क्योंकि आपके घर में जब आप मिसिंग थी तो आपके पिताजी ने साफ साफ आपका नाम लिखकर उल्टा करके दरवाजे पे लगा दिया गया था। इसका मतलब ये था कि आप लौट के आई और आप लौट के आ भी गई हैं। सर इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपने एक मोटिव के तहत ये हत्या की है, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर 7वें घर में मंगल था। ये आपको पता था, आपके पिताजी को भी पता था, और वो चाहते थे कि आप राजा रघुवंशी से शादी करें। और राजा रघुवंशी से शादी आपने की, और उसके बाद आपने प्लान के तहत उनको मरवा दिया। आप यहां सरेआम झूठ बोल रही हैं। सर मैंने उन्हें नहीं मरवाया है। आपसे एक फोन रिकवर हुआ था जिसमें आप जिस इंसान से बात करती थी उसका नाम आपने किसी और नाम से रखा था, और वो इंसान था राज कुशवाहा। राज कुशवाहा से आप कंटिन्यू, जब तक हत्या नहीं हो गई तब तक आप उससे कनेक्ट थी। इसका क्या मतलब है? सर वो सिर्फ मेरा दोस्त है, मेरे भाई की तरह है। क्या आप अपने भाई से इतनी बात कर रही थी उस वक्त जितनी बात आपने राज कुशवाहा से की थी? सर हमारी थोड़ी बहुत बात हो जाती थी फ़ोन पर, काम से रिलेटेड। क्या ये काम से रिलेटेड मानी जाएगी कि आधी रात को भी आप बात कर रही हैं, सुबह भी बात कर रही हैं, और कम से कम 300-400 कॉल किए हैं आपने मात्र 14-15 दिन में? सर इतनी बात नहीं हुई थी मेरी, इतना तो याद नहीं है मुझे। लेकिन हमने आपकी डिटेल्स देखी हैं, आपकी सीडीआर के अंदर साफ साफ दिख रहा है, वो एविडेंस है आपके खिलाफ कि आप उससे कंटिन्यू आप बात कर रही थी, सुबह शाम दिन रात। और आपने उसका नाम राज कुशवाहा के नाम से सेव नहीं किया था, आपने किसी और नाम से सेव किया था। क्यों किया था आपने किसी और नाम से सेव? क्या आप छुपाना चाहती थी कुछ? सर कुछ छुपाने का इंटेंशन नहीं था, कुछ सोचा भी नहीं था ऐसा। वो बस जनरली ऐसे ही सेव कर लिया होगा किसी और नाम से। तो आपके मोबाइल के अंदर आपका भाई का नाम तो किसी और नाम से सेव नहीं है, आपके पिता का नाम तो किसी और नाम से सेव नहीं है, सिर्फ राज कुशवाहा का नाम ही सेव क्यों है अलग नाम से? क्योंकि वही पूरा प्लान का सूत्रधार था जिसको आपने बताया था कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। सोनम, आप ये जो मेघालय का प्लानिंग किए थे, ये प्लानिंग आपका था या राज कुशवाहा का था? जी मेघालय जाने का प्लानिंग किसने बनाया था? सर ऐसा कोई प्लान नहीं था। लेकिन टिकट तो आपने काटी थी। जी हाँ, टिकट मैंने कराई थी। मैंने सोचा था कि हनीमून, शादी के बाद हनीमून पर जाएंगे, उस तो राजा को कुछ सरप्राइज़ दे दूंगी, ये सोच करके मैंने टिकट कराया था। तो टिकट अगर काटे थे तो आप इंदौर से गुवाहाटी जा सकती थी, लेकिन इंदौर से तो बेंगलोर क्यों गई? बेंगलोर से गुवाहाटी गई क्यों, किस लिए? सर फ्लाइट से हम बेंगलुरु गए थे, बेंगलुरु से फिर हम गुवाहाटी गए थे। कहाँ रुके बेंगलुरु में? बेंगलुरु में सर हमारा स्टे नहीं था, बस कनेक्टिंग फ्लाइट थी। अच्छा, कनेक्टिंग फ्लाइट था। जी। तो गुवाहाटी में तुम शिलोंग जाने के लिए थे या गुवाहाटी में और कहीं गई थी तुम? सर गुवाहाटी में हमें मंदिर के दर्शन करने के लिए जाना था, कामाख्या देवी के। कामाख्या? कामाख्या मंदिर में तुम क्या करने गई थी? सर मैंने मन्नत मांगी हुई थी शादी से पहले, तो मैं राजा को लेकर के कामाख्या देवी के दर्शन करने। मन्नत मांगी थी किस चीज की? कि मैं एक बलि चढ़ा दूंगी अपना मंगल दोष दूर करने के लिए? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं था, इस तरीके की कोई भी बात नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। अगर ऐसा कुछ नहीं था तो तुम कामाख्या मंदिर कहाँ से तुम्हारे प्लान में बीच में आ गया? वो पहले से सोचा हुआ था कि हम वहाँ ज़रूर जाएंगे शादी के बाद, इसलिए गए थे।
आप चेरापूंजी पहुंची तो क्या चेरापूंजी आप पहले भी कभी गई थी? सर मैं लास्ट ईयर अपने परिवार के साथ एक ट्रिप पर गई थी मेघालय। तो क्या आपने लास्ट ईयर ये कोई प्लान बना लिया था कि अगर मेरी कभी राज कुशवाहा से शादी नहीं हो पाई, किसी और से शादी हुई तो यहाँ लाके उसे मारना है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सोचा था, बस वो देखी हुई घूमी हुई जगह थी इसलिए हम वहाँ पर गए थे। अगर देखी हुई जगह थी तो फिर आपने वहीं लाके क्यों हत्या की? क्या आपकी प्लानिंग में ये पहले से ही चल रहा था? सर नॉर्थ ईस्ट में मेघालय पड़ता है, थोड़ी सेक्लूडेड जगह है, वहाँ कम लोग आते हैं, इसलिए हमने सोचा कि वहाँ पे जाना सही रहेगा। तो कम लोग आते हैं, एकांत जगह है, राजा रघुवंशी को वहां मारेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। ये सब प्लान का हिस्सा था आपका, यही बात है? सर राजा और मैंने मिलके प्लान बनाया था। आप दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था? जी हाँ, हमारी साथ में बातचीत हुई तो थी। ये हथियार किसने खरीदे थे? सर हथियार हम एयरपोर्ट से फ्लाइट से जा रहे थे बेंगलुरु, तो हम हथियार प्लेन में लेके नहीं जा सकते थे, तो हमने मेघालय जाके हथियार ऑनलाइन ऑर्डर किया था। किसने ऑर्डर किया था, आपने या राज कुशवाहा ने? सर मैंने ही किया था। आपने किया था? जी। तो पेमेंट? सर पेमेंट भी मैंने ही की थी। आपने पेमेंट की थी? जी। और फिर वो डिलीवर कहाँ हुआ था? सर वो हमारे होटल के पास डिलीवर हुआ था। होटल के पास डिलीवर हुआ था? जी। हमें सीसीटीवी की फुटेज वहां से मिली है, हमने देखा है कि वो डिलीवरी आपने ही ली है। अब ये बताओ, तुमने रुकी थी कहाँ, बालाजी गेस्ट हाउस में? सर हम एक गेस्ट हाउस में जहाँ रुकना था वहाँ पर हमें जगह नहीं मिल पाई थी, तो हमने अपने सिर्फ बैग वहाँ रखे थे। उसके बाद हम स्कूटी लेकर के निकल गए थे घूमने के लिए। अच्छा फिर बाद में हमने एक दूसरे होम स्टे में चेक इन किया था। अच्छा, होम स्टे के लिए चले गए, चलिए अच्छा बात है। तो स्कूटी कहाँ से ली था तुमने? स्कूटी सर किराए पे कई दुकानें किराए होती में हैं ली? वहाँ पे। मेरे को ये बताओ, तुम पहले शिलोंग गई थी? सर पिछले तो साल। चेरापूंजी भी गई थी पहले? जी गई थी। तो तुम साउडंग फॉल्स को देखी भी थी? सर देखा था। तो इसलिए प्लान की थी कि साउडंग फॉल्स जाने के लिए? सर बस थोड़ा सा सेक्लूडेड था, कम लोग आते हैं ये सोच करके वहाँ तुम पहले गई थी साउडंग हिल फॉल्स को देखने के लिए? सर जी गई थी। तो वहाँ तुम्हारे साथ वो तीनों जो थे तुम्हारे साथ, जिन्होंने अटैक किए राजा रघुवंशी को, वो भी तुम्हारे साथ गए थे, तुमको फॉलो करके गए थे? सर वो फॉलो करके जा रहे थे, उन्हें मेरी लोकेशन पता थी, उन्हें पता था कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि राज को मेरे बारे में सब कुछ पता था कि मैं कहाँ पर रुक रही हूँ, कहाँ जाऊँगी। तो उसके जो साथ के लोग थे तो वो मुझे अभी follow तो कर रहे तुम बता रही थी कि मैंने राज को नहीं मारा है, तो इसका मतलब जब तुम ये कंप्लीट प्लान की है, जी। तुमने हथियार को भी लाया तुम्हारे पास और तुम साथ में जा रहे हो राउडिंग हिल फॉल्स के पास चेरापूंजी में, और साथ में वो तीनों के तीनों तुम्हारे जो सहकर्मी है तुम्हें फॉलो करके जा रहे हैं। हथियार किसके पास था? सर राज के साथियों के पास। राज के साथी? कौन सा साथी के पास था? सर आनंद के पास। आनंद के पास था। और तुम्हें पता है कि वहां पर जो है साउडंग हिल्स के फॉल्स के पास कोई आदमी नहीं होंगे, सुनसान एरिया है, तुम वहां पर लेकर के गई थी, तो तुम्हें ये पता भी था? तो ये तुम्हारा प्लानिंग था मारने के लिए राज को, और ये मानती हो तुम? जी मानती हूँ। मानती हो। सोनम ये बताओ, जब तुम हाइकिंग पे जा रही थी और राज को मारने का प्लान पूरा पक्का था, कुछ थोड़ी दूर पे ही थोड़ा टाइम पहले, उसको मारने के पहले तुमने राजा रघुवंशी की माँ को क्यों फोन किया और उसने तुमसे कहा, क्या कहा उसकी माँ ने तुमसे? उनकी मम्मी का फ़ोन आया था ऐसे ही बात करने के लिए कि तुम लोग वहाँ पहुँच गए हो, कैसा है सब। तो मैंने उन्हें पहले बता दिया था कि यहाँ नेटवर्क इशू हो रहा है, ताकि उनसे ज़्यादा बात ना करनी पड़े। तुमने उनसे कहा कि मैं 11 का व्रत यहाँ पे भी रख रही हूँ क्योंकि मैं घर के बाहर हूँ, जी। और दूसरा उन्होंने तुमसे कहा कि मेरी राजा से बात कराओ। जी उन्होंने मुझसे कहा था कि राजा से बात तो करो। तुमने क्या कहा? मैंने कहा वो अभी यहाँ पास में नहीं है, इसलिए मैं भी बात नहीं करा। हाँ, तुमने कहा कि उनका फोन मेरे बैग में है, वो आगे चल रहे हैं, मैं बात नहीं करा सकती हूँ आपसे। जी। और तुम उसके कुछ चंद मिनटों के बाद में तुमने उनकी हत्या करवा दी। तुम्हारा जरा भी दिल नहीं दहका कि मैं किसी एक माँ के बेटे को मरवा रही हूँ? मेरे साथ भी गलत हुआ, मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाई गई थी। इसका मतलब है कि तुम हत्यारा बन जाओगी, हत्यारिन बन जाओगी? मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं उसकी हत्या करवाना चाहती हूँ या हत्या करना चाहती हूँ, बस कुछ चीज़ें होती गई और अपने आप होती गई। नहीं, तुम यहाँ गलत बोल रही हो, कोई चीज होती नहीं गई है। डे 1 से जब तुम्हारी शादी की बात चली, तुमने प्लानिंग शुरू कर दी, तुमने नए मोबाइल खरीदे, वो मोबाइल तुमसे रिकवर हुए हैं। राजा रघुवंशी की हत्या करने के बाद तुमने वहां के लोगों को बदनाम करने के लिए वहां पे हथियार फेंका।
क्योंकि तुम्हें लगता था कि ये हथियार यहाँ के लोग यूज करते हैं, यहाँ की पुलिस गुमराह हो जाएगी, पुलिस ये सोचेगी कि ये हथियार यहाँ के लोग यूज करते हैं, लूटपाट में हत्या हो गई और सोनम की भी हत्या कर दी गई। ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था सर कि हत्या कर दूंगी या प्लान पहले से बनाया हो, ऐसा नहीं था। अगर ऐसा नहीं था तो तुमने हथियार क्यों ऑनलाइन मंगवाया? तुमने हथियार उनको क्यों दिए? वो 3 लोग वहां पे क्यों आए? ये सब प्लानिंग के तहत हो रहा था। क्यों झूठ बोल रही हो तुम? क्यों नहीं बताती हो कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था? किस किसने प्लान बनाया था? राज कुशवाहा का क्या रोल है? तुम्हारा क्या रोल है? उन कातिलों का क्या रोल है? ये तुम बताती क्यों नहीं हो? सर मेरा और राज का ही प्लान था, उसमें 3 उसके साथी हमारे साथ में थे। हम लोगों ने ये सोचा कि मेघालय पे जा रहे हैं तो सही रहेगा, वहाँ कम लोग आते हैं, तो इस तरीके की चीज़ को हम मर्डर को अंजाम दे सकते हैं। सोचा था कि पहाड़ी से राज को धक्का दे देंगे। अच्छा, तो लेकिन ये बताओ, पहले जो है तुमने जो हथियार मंगाया था, पहला चोट किसने लगाया राज को पीछे से? क्योंकि तुम खुद देखी थी, किसने लगाया? सर मैं वहाँ थी बट मैंने ध्यान से नहीं, तुम ध्यान, जब उसको चोट लग गया और खून बहते लगा, तुम तो देखी होगी। देखा था, जरूर। देखा। फिर तुमने क्या सोचा? राज को नहीं पता था कि मैं उनके साथ में शामिल हूँ, उसे लग रहा था कि मैं उसकी मदद करूंगी। हाँ, फिर क्या हुआ? तुम मदद नहीं की तो उसे तो पता लग गया होगा कि वो मरने जा रही है और उसका वाइफ उसका मदद नहीं कर रहा है। पहले उसे पहाड़ी से धक्का देने की कोशिश की थी, अच्छा, फिर राज के साथियों के साथ उसकी फाइट होने लगी। वो पहाड़ से धक्का देने पे नीचे गिरा नहीं। उसके बाद एक साथी ने उसके सर पे पीछे से हमला किया। तब धक्का किसने दिया फिर बाद में? धक्का बाद में राज के दोस्तों ने ही दिया था। उन्होंने किए? जी। अच्छा, वो साट जो था, वो खून का रंगे हुए साट, वो किसका था जो फेंक दिया गया था? सर वो मेरा ही था। तुम्हारा ही था? जी। अच्छा, तुम फिर वहां से गुम कैसे हो गई? कैसे तुम गुवाहाटी पहुंची वहां से? सर, बताओ तो वहाँ सर। से- तो क्योंकि तुमको तो वहाँ गेस्ट हाउस को जाना था, तो गुवाहाटी कैसे पहुंची? सर मैं अब टैक्सी करके मैं गुवाहाटी तक गई थी, फिर वहाँ से मैं इंदौर पहुँची थी। चलिए, तुम इंदौर पहुंचे, तुम्हें तो पता है कि तुमको पुलिस ढूंढ रहा था, तो इंदौर में तुम कहाँ रही? इंदौर में सर मैंने किराए पे एक घर लिया था। कौन किराया लिया था उस घर को? किसने किराए में लिया था? सर राज ने लिया था। राज ने लिया था। कितने रुपए में लिया था? कितने महीने के लिए लिया था? सर सिर्फ 1 ही महीने के लिए लिया था। लेकिन ये तो ठीक है, उसने घर लिया और तुमने वहां पर रही, लेकिन तुम क्या नेपाल भाग रही थी? सर मेरा प्लान नेपाल जाने का ही था। क्या था नेपाल? किस लिए? सर नेपाल चली जाती तो यहाँ पे कोई मुझे ढूंढता नहीं, पता नहीं लग पाता कि मैं कहाँ हूँ। उसके बाद जब मामला ठंडा हो जाता तो मैं वापस लौट आती। तो वहां कैसे पहुंची यूपी गाजीपुर में तुम? सर मैं गाजीपुर के रास्ते नेपाल जा रही थी। ठीक है, तो वहां किस लिए तुम सरेंडर की? कौन बोला तुमको सरेंडर करने के लिए? सर हमारे साथ में जो लोग शामिल थे उसमें से कुछ लोग पकड़े जा चुके थे ऑलरेडी, तो राज का मुझे फ़ोन आया था कि अब तुम सरेंडर कर दो, वही बेहतर है क्योंकि अब कुछ हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब राज तुम्हारे कांटेक्ट में रहा ही रहा? हाँ राज शादी के पहले भी था, शादी के बाद भी रहा, शिलोंग में भी रहा, इंदौर में भी रहा, बेंगलोर में भी रहा और गाजीपुर में भी रहा। सर वो मेरा खास दोस्त है, इसलिए मैं उसके साथ टच में थी। सोनम ये बताओ, इस पूरे काम को अंजाम देने के लिए कितना पैसा खर्चा तुमने? मैम मैंने कुछ भी खर्च नहीं किया है, सब तो- राज, हर चीज़ राज देख रहा था। तो ये राज ने तुम्हारे लिए काम फ्री में कर दिया? मैम वो मेरा दोस्त है, ये हमारी आपस की बात थी। और ऐसा कौन सा दोस्त होता है जो कि आपके लिए किसी का खून भी कर देता है फ्री में? वो मेरे भाई जैसा है मैम। ओह, भाई ऐसा करते हैं? आपके और भाई भी करते हैं जो आपके घर में? आपके कितने भाई हैं? मैम मेरा एक ही भाई है। तो वो भाई आपके लिए ऐसा करता है क्या? उससे क्यों नहीं करवाया फिर आपने? मुझे नहीं पता। कहाँ से पैसे आए? सही सही बताओ। मैम हमारा एक बिजनेस चलता है साथ में, मेरा और राज का, उसी से हमारा इनकम होती है। तो उस बिजनेस के बारे में आपके घर वालों को पता है? जी सबको पता है इसके बारे में। तो क्या हम ये समझें कि आपके घर वाले भी मिले हुए इसके साथ में? मेरे घर वालों को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सोनम, आप ये बता रही हो कि आप गाजीपुर पहुंची टैक्सी से, जी पहले इंदौर गई थी, फिर गाजीपुर आई, गाजीपुर में एक ऐसे घर में रुकी जिसे आपने रेंट पे लिया था। जी लेकिन एक तरफ आप कह रही हैं कि मेरे को नेपाल जाना था, लेकिन आपने अपनी कहीं भी स्टेटमेंट में ये नहीं बताया कि आप नेपाल कैसे जाती हैं। क्या नेपाल में आपने किसी से बात कर रखी थी? सर नेपाल में हमारा सारा अरेंजमेंट हो गया था, मुझे बस से वहाँ जाना था, पर वही गाजीपुर में मैंने सरेंडर कर दिया था। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि अब नेपाल नहीं जाना चाहिए, मुझे सरेंडर करना चाहिए? सर क्योंकि हमारा
केस ओपन हो गया था एक तरीके से, टीवी न्यूज़ हर जगह, और कुछ लोग पकड़े जा चुके थे। तो राज को लगा कि अब अगली बारी हमारी है, इसलिए सरेंडर कर देना बेहतर होगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह भी पता चला है कि आप नेपाल जाने से पहले किसी और लेडी को मारकर आप अपनी जगह उसको डालना चाहती थी, आप उसको प्लांट करना चाहती थी। ऐसा सोचा था कि आपने ऐसी कोई प्लानिंग की थी आपने? जी हाँ। कौन लेडी थी वो? क्या कोई लेडी आइडेंटिफाई कर रखी थी आप लोगों ने? जी नहीं सर, प्लान ऐसा था कि हम मेघालय जाएंगे और वहाँ पे राजा का मर्डर करेंगे, उसके साथ में एक और लड़की का मर्डर कर देंगे ताकि, और स्कूटी जला देंगे ताकि लगे कि ये एक्सीडेंट है। आपने ऐसा सोचा था तो लेडी तो आइडेंटिफाई की होगी यार ना आपने, कहीं ना कहीं। नहीं सर, हमने सोचा था वहाँ किसी रैंडम को, किसी को भी ढूंढ करके उसकी हत्या कर देंगे और दिखाएंगे कि सोनम और राजा दोनों साथ में मर चुके हैं। तो आपको नहीं लगता कि किसी लेडी को अगर प्लांट करना था तो उसकी हाइट, उसका वेट, उसका रंग रूप सब आप जैसा होना चाहिए था? सर प्लान हमारा इतना सोचा समझा उस तरीके से नहीं था कि हमने कोई लड़की आइडेंटिफाई कर रखी हो। हमने सोचा था कि जैसे जो होता जाएगा उस तरीके से करते जाएंगे। लेकिन मुझे तो लगता है कि आप पुलिस को मिसगाइड करने के लिए ये स्टोरी सुना रही हैं, क्योंकि अगर आपने किसी लेडी को आइडेंटिफाई नहीं किया था तो कहां से आपको रैंडमली लेडी मिल जाती? आप राज कुशवाहा से हत्या करवाती हैं राजा रघुवंशी की, उसके लिए प्लानिंग करती हैं आप 4-4 महीने 3-3 महीने पहले, और आप रैंडमली किसी लेडी को वहां पे प्लांट कर देंगे। ये आपने सोचा कैसे? सर सोचा था लेकिन हम उसे पूरा नहीं कर पाए, हमें कोई लड़की मिली ही नहीं। क्योंकि नेचुरली अगर आप किसी को लेडी को वहां प्लांट करती है तो डीएनए भी होता है, डीएनए में पता चल जाता कि वो कहते हैं सोनम नहीं है, आपका तो वैसे भी राज कहते हैं खुल जाता। सर वो जगह इतनी सेक्लूडेड थी, हमें लगा शायद पुलिस इतनी तफ्तीश ही नहीं करेगी। तो आप ये कहती हैं कि आपने जितनी प्लानिंग की थी वो अचानक प्लानिंग की गई थी? अचानक नहीं सर, कुछ ही दिन में प्लानिंग हुई थी और फिर चीज़ें होती गई एक के बाद एक। सोनम, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शादी तुम्हारी जब से फिक्स हुई उसके बाद से तुम लगातार राज कुशवाहा के साथ में कांटेक्ट में थी और तब से ही तुम्हारा प्लान बनना शुरू हो गया था, क्योंकि 234 कॉलें आपने करी हैं उनके साथ में मैम 39 दिन में। आपका मानसिक संतुलन ठीक था क्या कि आपको एक बार भी ये ध्यान नहीं आया कि मैं एक हत्यारिन बनने जा रही हूं और एक भारतीय नारी अपने आप को कलंकित कर रही हूं कि मैं काम करने जा रही हूं? मैम ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी। आपकी मर्जी के खिलाफ होगी तो आप क्या किसी की जान ले लेंगी? जान लेना फिर आपने नहीं अपनी जान चाहती क्यों नहीं ली? मैं जान लेना नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए, मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। होता गया। आप किसी की जान ले रहे हैं, उसका प्लान बना रहे हैं, इसमें क्या सोचने वाली बात है कि होता गया? आपने अपनी जान क्यों नहीं ली? मैं क्या कह सकती हूँ इस पे? देखो विशाल सिंह और बाकी जो 2 साथी थे, तुम उनको शिलोंग में पुलिस के सामने मिली भी, तुमको उनके सामने बैठा करके तुम्हारे साथ बात किया गया, तो विशाल सिंह क्या बताया? क्या वो माना कि उसने पहले ही हथियार चलाया था? सर मेरी उनके सामने जब बात हुई तो उन्होंने माना कि उन्होंने पहले हथियार चलाया था, उन्होंने ही पहला हमला किया था सिर पे राजा के। कितना पेमेंट हुआ था उन तीनों को? सर राजा ने कितना पेमेंट करवाया था? सर पेमेंट की जानकारी मुझे नहीं है, सब राज देखते थे। सब कुछ राज ने किया था। अच्छा, तो अभी तो ठीक है, तुम कम से कम शिलोंग पुलिस के पास हो, कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो केस तो पता लग चुका है। तुम तैयार थी कि दूसरा मर्डर करने के लिए, एक खासी लड़की को लेकर के मारने के लिए? तुम्हें पता है कि खासी लड़की को पकड़ना और मारना इतना आसान नहीं है, जिसके वजह से तुम्हें वहां लड़की नहीं मिली। लेकिन कैसा सोच है तुम्हारी कि दूसरे लड़की को भी मार दो और उसको जला दो ताकि पता लगे कि सोनम नहीं है। क्या ये प्लान तुम्हारे सिर में? ये प्लान कौन दिया इसको? सर हम बस इसे एक्सीडेंट दिखाना चाहते थे। हम चाहते थे कि मैं नेपाल चली जाऊंगी, फिर एक नई जिंदगी शुरू करूंगी, लोगों को लगेगा कि मैं मर चुकी हूँ, बस सोनम, तुम इसलिए। फिल्में बहुत देखती हो क्या? ये तो ऐसे तुमने ऐसा लग रहा है जैसे तुमने फिल्म में कोई देखी और तुमने वो फिल्म स्टोरी सोचा कि यही मैं अपनी जिंदगी में उसको तामील करूंगी। एक बात बताओ, राजा रघुवंशी को मारने के बाद तुम नेपाल जाना चाहती थी, जी समझ में आया। तुमने ये सोचा कैसे? तुमने प्लान बनाया कैसे? क्या इस प्लान के पीछे राज कुशवाहा था या तुम थी? सर मैंने और राज ने साथ में ही मिलके बात की थी, हमारा साथ में ही प्लान बना था, दोनों ने अपनी तरफ से सोचा था। तो ये जो 3 हत्यारे थे ये राज कुशवाहा के कांटेक्ट में थे या तुम्हारे भी कांटेक्ट में थे? सर मेरी सिर्फ राज से बात हो रही थी, राज इनसे कांटेक्ट कर रहा था, इनसे संपर्क में था। तो क्या राज ने हत्या से पहले तुम्हें बताया था कि उन्होंने कौन से 3 हत्यारों को शामिल कर लिया है? जी बता दिया था? जी तो तुम्हें तो पूरी शुरू से लेकर आखिर तक स्टोरी पता थी?
पता थी सर। तो इसका मतलब इस कत्ल के अंदर तुम पूरी भागीदार हो। इस सारा किया धरा तुम्हारा, ये मास्टरमाइंड तुम हो। तुमने ही पैसा दिया, तुमने ही ऑनलाइन हथियार मंगवाया, तुम्ही को पता था कि कहां कत्ल करना है, मेघालय भी तुम ही लेके गई। तो इसका मतलब शातिर तो तुम हो। राज कुशवाहा जैसा गरीब इंसान तुमने अपनी इस पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर शामिल करके उस गरीब इंसान को मरवा दिया। तुम्हें पता है कि तुमने पूरे परिवार को, तुमने राज कुशवाहा के परिवार को, तुमने अपने परिवार को, अपने राजा रघुवंशी के परिवार को, सबको एक हत्या के पीछे, अपने कुत्सित मानसिकता के पीछे बर्बाद कर दिया। सर अब जो हो चुका है उसके लिए मैं कुछ क्या तुम्हें इस बात का पश्चाताप है? सर मुझे पछतावा है। देखो सुनो, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, तुम्हारा प्लानिंग सिर्फ राज कुशवाहा को साथ में रखना था या राज कुशवाहा को भी इसी मुताबिक छोड़ के और कहीं चले जाना था? बड़े आराम से बताए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताओ, जैसे तुमने राजा रघुवंशी को मार दिया, क्या तुम्हारे दिमाग में ये नहीं था कि राज कुशवाहा को भी मैं मारूं और जाऊं नेपाल? नहीं सर, राज मेरा दोस्त है, मैं उसे मारने के बारे में कभी सोच भी नहीं। एक जगह मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, राज तुम्हारा दोस्त था, भाई था, या शादी करने वाला था? तुम तब करने वाला था वो बाद में? सर मैं कभी भी राज से शादी नहीं करती, वो मेरा दोस्त है, भाई जैसा दोस्त है। भाई जैसा क्या मतलब है? तुम्हारा भी तो अपना भाई है जी। तो क्या वो भाई से बढ़कर है? राज कुशवाहा भाई से बढ़कर है मेरे। भाई से बढ़कर है, ये बहुत अच्छा भाई हमने देखे। कहीं ऐसा तो नहीं तुमने भाई बनाकर उसको बलि का बकरा बना दिया? नहीं ऐसा कुछ नहीं, उसने क्योंकि तुम्हारी स्टोरी में साफ दिख रहा है कि तुम उसे भाई भी बोल रही हो, दोस्त भी बोल रही हो, लेकिन प्रेम ही नहीं बोल रही हो। सर मैं उससे कभी भी शादी नहीं करती। तुम्हारे साथ एक और लेडी है, एक और लड़की है जिसके साथ तुम्हारा संपर्क था, कौन है वो? सर मेरे कई दोस्त हैं, कई लड़कियां हैं साथ में, उनसे बात होती थी फोन पे। सीधी पूछने वाला हूं, क्या किसी के साथ, किसी लड़के के साथ लेस्बियन संपर्क था तुम्हारे? सर ऐसा कुछ नहीं है। अपने दिल से बोल रहे हो? मैं इस बारे में सर बात नहीं कर सकती। बात नहीं कर सकते हो? तो राज कुशवाहा जैसे तुम्हारे और भी दोस्त हैं? सर राज ही बस मेरा दोस्त है। तो राज जैसी कोई कुशवाहा जैसी, राज कुशवाहा जैसी ही कोई लड़की भी तुम्हारी खास दोस्त है? सर मेरी कई खास दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकती और मैं इस तरीके की चीज़ में उन्हें शामिल नहीं कर सकती। वो अपनी जीवन जी रही हैं, वो खुश हैं और वो खुश नहीं, हैं। हमें इन्वेस्टिगेशन में कई ऐसे पॉइंट्स मिले जहां पे हमें लगता है कि तुम्हारे बहुत लड़कियों से बहुत अच्छे दोस्ताना संपर्क हैं। सर मेरे साथ काम करती हैं कंपनी में लड़कियां, तो उनसे बातचीत होती है, फ़ोन पे भी बात होती ही है सबके साथ। सोनम ये बताओ, राजा रघुवंशी के घर वाले ये सब कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ सबसे ज़्यादा सख्ती से पेश आना चाहिए, तुम्हें पुलिस से रिमांड में कई दिन तक और रखना चाहिए जब तक तुम पूरा सच नहीं उगलवाती कि उनकी माँ ये जानना चाहती हैं, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हैं कि तुमने उनके बेटे की हत्या क्यों करवाई। उनकी माँ तुम्हारे मुंह से ये सुनना चाहती हैं। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मेरे ऊपर घर वालों का बहुत प्रेशर था। तुमने अपने घर वाले क्यों नहीं मार दिए फिर? मैंने सोचा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने सोचा कि एक बार शादी हो जाए उसके बाद देख लेंगे कि क्या मुझे एक करना बात है। बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पूरी हत्या में तुम, राज कुशवाहा और तुम्हारे माँ बाप ये भी शामिल है? नहीं सर, उनको इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, उन्हें लग रहा था कि मैं खुशी खुशी शादी कर रही हूँ। ये खुशी खुशी अगर शादी कर रही होती तो ये सब कुछ नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे और राज कुशवाहा के संबंधों के बारे में कुछ भी ना मालूम हो? ये कैसे हो सकता है? वो तुम्हारे घर दिन रात सुबह शाम कभी भी आ सकता था। सर उनका बहुत, घर वालों का बहुत प्रेशर था, बहुत दबाव था, उनका बस यही था कि तुम शादी कर लो किसी तरह। तो मैंने भी सोचा कि इस झंझट से छुटकारा पा लेती हूँ शादी करके। ऐसा तो नहीं था कि तुम्हारा मंगल दोष था, उसको खत्म करने के लिए किसी की बलि चढ़ानी, तो चलो राजा रघुवंशी की बलि चढ़ाते हैं? तुम्हारे पेरेंट्स भी इसमें सब प्लान में सब इन्वॉल्व होंगे? मेरे घर वालों को और राजा के घर वालों को ही पता था कि हम दोनों मांगलिक हैं, इसीलिए हमारी शादी कराई गई थी। अगर वो मांगलिक है और तुम भी मांगलिक हो तो फिर तो शादी बहुत अच्छी चलनी चाहिए थी, क्योंकि एक मांगलिक दूसरे मांगलिक से शादी करता है तो कोई इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। लेकिन तुम, मुझे लगता है, मांगलिक की ओर लेके कहीं ना कहीं राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाना चाहती थी और राज कुशवाहा के साथ शादी करना चाहती थी, और आप तुम यहाँ पे दोस्त, साथी, ये सब का नाटक कर रही हो। सर ऐसा नहीं है।
बिल्कुल भी नहीं है। सोनम, तुम मेघालय जाने से पहले और भी कोई जगह पर प्लान पहले की थी जाने के लिए? सर हमने सोचा था कि गुवाहाटी से शिलोंग के रास्ते में हम राजा को मार देंगे। अच्छा, कौन सा जगह? सर वही रास्ते में ही कहीं सोचा था कि तो फिर कोई उसको भी- क्यों अवॉइड किया तुमने? सर वो हो नहीं पाया, ऐसा प्लान ठीक से अकम्प्लिश नहीं हो पाया, हम अंजाम नहीं वहाँ दे तो पाए। बहुत अच्छे अच्छे जगह है, निशब्द जगह है। जब आप गुवाहाटी से आप शिलोंग जाओगे, काफी जंगल का रास्ता है। वहाँ पर आपके तीनों जो सहयोगी है वो आ नहीं सके क्या? सहयोगी साथ में ही फॉलो कर रहे थे हमें, लेकिन मौका नहीं मिल पाया कि हम उसका मर्डर कर सकें। टैक्सी ड्राइवर साथ में था, है ना? बहुत सारे लोग हाँ, साथ बहुत में थे, सारे लोग थे, आसपास क्योंकि लोग वो थे। रोड में काफी गाड़ियां चलते रहते हैं, तो इसलिए आपने चेरापूंजी जाने के लिए कोशिश कर लिया, क्योंकि वहां पहले गई थी ना तुम चेरापूंजी। जी, तो इसलिए सब जानती थी। साओडांग फॉल तुमने देखी थी, इसीलिए प्लान की थी तुमने। और ये प्लानिंग के बारे में तुमने सबको बता दिया था? तो जो तीनों थे साथ में, जो राज कुशवाहा ने बनाए थे, तीनों सहयोगी। सर राज उनको इन्फॉर्मेशन देता रहता था, मेरी अच्छा। लोकेशन शेयर करता रहता था उनके तुम्हारा साथ। टेलीफोन का क्या हुआ? सर मेरा फ़ोन तो मैंने वहीं तोड़ के फेंक दिया था। अच्छा, तो दूसरा टेलीफोन जो जिसमें तुम्हारे साथ संपर्क हो रहा था, वो था मेरे पास। वो तुम्हारे पास? दो टेलीफोन तुम्हारे पास थे? जी। अच्छा, तो ये जो था, तुम राज कुशवाहा के साथ तो फिर तो करके तुमने लगाया था संजय वर्मा। वो तो ठीक है, पता लग गया संजय वर्मा कोई नहीं था, वो राज कुशवाहा ही था। तुम्हारा ये तो बातचीत काफी दिनों से चलता रहता था उसके साथ, कोई नया चीज तो है नहीं है। कोई इसके साथ बिजनेस ताल्लुका तो नहीं है जिसके वजह से तुम उसको इतना कॉल कर रही थी? सीधी बताओ, क्या संपर्क था तुम्हारा? सर हम लोग कंपनी में साथ काम करते हुए ही मिले थे, फिर हमारी दोस्ती धीरे धीरे बढ़ने लगी, फिर मैं उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी, फिर मैंने उसके साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करी, तो उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये बताओ सोनम कि अब तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? किस सजा की तुम हकदार हो? ऐसे घिनौने अपराध कि तुमने अपने ही पति की जान अपने हाथों ली। जब वो आखिरी सांसें ले रहा था, तुम्हारी तरफ देख रहा था कि तुम उसको बचा लोगी, तुमने अपना मुंह मोड़ लिया और उसको मरने के लिए छोड़ दिया। तुम्हारे साथ क्या किया जाना चाहिए? मेरी भी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है ना। क्या खराब हो गई है? मेरे पास अब क्या बचा? तुमने अपने हाथों से अपनी जिंदगी खराब की है। राजा रघोजी ने तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं की ना। अगर मेरे घर वाले इतना दबाव नहीं बनाते तो आज मेरा जीवन इतना ख़राब नहीं होता। अगर घर वालों ने दबाव बनाया था तो तुम उसका विद्रोह कर सकती थी, घर छोड़ सकती थी। किसी निर्दोष व्यक्ति को मारने की क्या जरूरत थी, और वो भी शादी करके? घर वाले समझते नहीं, उनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं था, वो बिल्कुल नहीं समझते। एक बात बताओ सोनम, जब तुम पहाड़ी पर चढ़ रही थी 23 तारीख की शाम को, जिस दिन तुमने हत्या करी है, तो तुमने व्हाइट कपड़े पहन रखे थे। वो व्हाइट शर्ट, रेन कोट तुमने घटना स्थल पर फेंका क्यों? इसकी क्या वजह थी? क्या कोई प्लान था? क्या प्लान था वो? कोई प्लान नहीं था, बस पुलिस को ऐसा लगता कि इसके कपड़े बरामद हुए हैं यहाँ से, तो शायद ये ज़िंदा है या इसे कोई ले गया या इसके साथ कुछ गलत हो गया, और वो बिजी रहते उसी चीज़ में। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम पुलिस को बहुत गलत तरीके से गुमराह कर रही थी? क्योंकि अगर तुम अपनी वहां व्हाइट शर्ट छोड़ती हो तो कोई भी इंसान किसी की हत्या करके दूसरे पार्टनर को बिना शर्ट के थोड़ी उठा के लेके जाएगा। तो वहां कोई ना कोई तुम्हारे दिमाग में प्लान था, या जल्दीबाजी में वो शर्ट छूटी, या तुम लोगों ने पहले ही प्लान बना रखा था कि तुम वहां पे हथियार भी फेंकोगे, तुम वहां पे कपड़े भी फेंकोगे और पुलिस को गुमराह करोगे कि यहाँ पे लूटपाट हुई और सोनम यहाँ पे थी और सोनम की लाश को जानवर खा गए या लोग उठा के ले गए? ये सब प्लान था तुम्हारा? पुलिस के लिए कुछ एविडेंस छोड़े थे हमने, ताकि उन्हें वो इस केस में बिजी रहें और तब तक हमारे पास समय हो यहाँ से निकल जाने का। क्या तुम सोचते हो कि तुम वहाँ से, मेघालय से, शिलोंग से तुम या तो इंदौर जाओगे या नेपाल जाओगे, कहीं भी जाओगे, तुम क्या पुलिस से बच सकती थी? क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारा मूवमेंट जो है पता लग सकता है और तुम पकड़े जा सकती हो? तुम्हारा थोड़ा सा अंदाज ये नहीं थी? हत्या के कई दिन बाद तक पुलिस मुझे पकड़ नहीं पाई थी जब तक मैंने सरेंडर नहीं किया, तो मुझे लग रहा था कि शायद हम बच जाएं। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे को जब ढूंढ रही थी पुलिस, उससे पहले तुम्हारे एक साथी को गिरफ्तार कर चुकी थी पुलिस। उन्हीं से सारी इंफॉर्मेशन निकाल रही थी पुलिस। तुम अपने आप को बहुत शातिर समझ रही थी। आखिर में हुआ क्या? सारा शातिरपन धरा का धरा रह गया ना। सारे के सारे एविडेंस तुम्हारे खिलाफ हैं। हथियार तुमने खरीदे,
हत्या तुमने कराई, पैसा तुम घर से लेके गई, तुम्हारे साथ वहां पे वो लोग ठहरे, सब सीसीटीवी फुटेज के अंदर आया। ये सारी की सारी प्लानिंग तुमने बहुत पहले ही रच ली थी कि तुम राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाओगी, उसके बाद दुनिया को ये लगेगा कि सोनम भी मर खप गई और फिर तुम राज कुशवाहा के साथ नेपाल चली जाओगी और सेटल हो जाओगी। यही सब तुम्हारी कहते हैं स्ट्रेटेजी थी। सर नेपाल जाना ही था, एक नई ज़िंदगी शुरू करनी थी, फिर जब चीज़ें ठीक हो जाती तो मैं वापस आ जाती और एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करती। सोनम ये बताओ, जो तुम बुर्का पहन के गई थी वहां से शिलोंग से, वो तुम क्या इंदौर से खरीद के लेके गई साथ में? नहीं मैम, कहाँ से लेके आई थी उसको? वहीं से खरीदा था मैंने। कहाँ से? वहीं पर खरीदा था। तुमने दिलवाया था या राज कुशवाहा ने तुम्हें दिलवाया था? राज के दोस्तों ने दिलवाया। राजा के दोस्तों ने दिलवाया? राज के दोस्तों ने दिलवाया था तुम्हें वो जी। बुर्का? जी। कहाँ पे? शिलोंग में। शिलोंग में। और वो भी प्लान का हिस्सा था? वो भी प्लान का हिस्सा था। वहाँ टैक्सी कौन दिलाया जाने के लिए गुवाहाटी को? टैक्सी मैंने खुद ही करी थी सर। और टिकट कैसे काटे वहाँ से गुवाहाटी से? टिकट नहीं लिया था सर, स्टेशन पे ही जा करके मैंने एक ट्रेन पकड़ी थी बिना टिकट के? बिना टिकट के। तो पेमेंट कहाँ पर किया? ट्रेन के अंदर किया? पेमेंट नहीं किया था सर, बस ट्रेन में चढ़ गई थी किसी तरह, उसके बाद मैं वहाँ से इंदौर पहुँची थी। अच्छा, मुझे ये भी बताओ, एक तरीका है जाने का। ये बताओ सोनम, इस पूरे प्लान की तुमने किसी को कैसे भनक नहीं लगने दी? तुम्हारे पति को, स्वर्गीय राजा रघुवंशी को, या तुम्हारे पेरेंट्स को? तुमने क्या क्या प्लानिंग बनाया, कैसे किया, कैसे इंश्योर किया कि उनको इसके बारे में कुछ ना पता लगे? क्योंकि कमरा तो एक ही होगा रहने वाला, और जब तुम कंटिन्यूअसली बात कर रही हो, क्या अगले बंदे को शक नहीं हुआ कि ये किससे इतनी देर बातें कर रही है? मैं किसी को पता नहीं लगने देती थी, छुप के बात करती थी। जब राजा कमरे में होता था तो मैं व्हाट्सएप पे या मैसेज में चैट कर लेती थी, मैं फ़ोन पर बात नहीं करती थी। सुनो, मैं एक चीज़ मैं पूछूंगा, क्या तुम सोच के बताओ, तुम्हारे सास से अभी बात कर सकती हो? कर सकती हो क्या? नहीं। तुम्हारे भाई से बात कर सकते हो? जी नहीं। तुम्हारे माँ से बात कर सकती हो? नहीं। तो तुम किस टाइप के, तुम जानवर से भी हीन हो। तुम अपने सास से बात नहीं कर सकते हो, अपने भाई से बात नहीं कर सकते हो, अपने माँ से बात नहीं कर सकते हो। किस टाइप का इंसान हो तुम सोनम? थोड़ा सोचो। ये अपनी कुत्सिकता मानसिकता को पूरा करने के लिए इस लेडी ने राज कुशवाहा के साथ मिलके एक निर्दोष व्यक्ति राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया। हैरान होते हैं तुम्हारे जैसे लोगों को देख के सोसाइटी के अंदर कि सोसाइटी को क्या मैसेज पहुंचेगा तुम्हारे जैसे लोगों होने से। तुम्हें सोचना चाहिए था। तुमने कितने घर बर्बाद कर दिए। सारी की सारी एविडेंसेस के खिलाफ जाती हैं। कोऑपरेट करो, क्योंकि तुम्हारा एंड कहीं भी नहीं है। तुम देखो, कोऑपरेट करना सीखो, और कोऑपरेट करना ही पड़ेगा इस केस में, क्योंकि तुम सिर्फ मर्डर नहीं हो, उससे और नीचे जा सकती हो। खुद अपने आप इंट्रोस्पेक्ट करो कि तुम क्या कर चुकी हो, क्या कर चुकी हो सोना। इस पूरे हत्याकांड के अंदर यही प्लानर है, इसी की साजिश है। बिल्कुल। तो सोनम, तुम्हारे साथ भी वही व्यवहार होगा जो तुमने किया। अपने कर्मों की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। तुम्हें एक माँ को अपने बेटे से जुदा करने का भी तुम्हारे पे जुर्म साबित होता है, और तुम अपने कर्मों के लिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि बीएनएस लॉ के अकॉर्डिंग 61 सेक्शन के अंतर्गत ये आपराधिक साजिश में जो तुम्हें सजा होगी वही तुम्हारे चारों साथियों को होगी। सब हो गया, कोई नहीं बच सकते। ये 120 बी के अंदर जितना भी कहता आपराधिक साजिश थी, जो कि अब बीएनएस लॉ के अकॉर्डिंग होगी, 61 सेक्शन वो तुम पे लागू होगा। अच्छा सोना, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे।